तू भाग सकता है पर बच नहीं सकता, पर बच नहीं सकता। ये आखिरी शब्द थे जो काजल ने उस रात सुने थे जब उसने अपने गांव के पुराने तालाब के पास कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बन गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात जो होने वाला था वो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे तांत्रिक रिवाज की जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो फिर से जिंदा हो चुका था। बरामगांव में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं, गायब होते लोग, रात को सुनाई देने वाली मंत्रों की आवाजें और गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अजीब निशान। काजल, एक कॉलेज स्टूडेंट जो छुट्टियों में गांव आई थी, इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानती थी। लेकिन फिर एक रात जब वो अपने चचेरे भाई विक्की के साथ तालाब के किनारे बैठी थी, कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। एक काली पोशाक पहने लोगों का समूह जो चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे किसी को बलि चढ़ा रहे थे। उनके चेहरे लाल रंग से रंगे थे और वो किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। काजल ने मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन तभी उन तांत्रिकों में से एक ने उसकी ओर देखा, सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए। वो और विक्की वहां से किसी तरह भाग निकले, लेकिन अगले ही दिन विक्की गायब हो गया। पुलिस ने इसे भाग गया होगा कहकर केस बंद कर दिया। काजल अब अकेली थी और डर के साए में जी रही थी। उसे गांव के बुजुर्ग बाबा गोविंद ने बुलाया और कहा, बेटी, वो तांत्रिक रिवाज दोबारा जिंदा हो चुका है। 100 साल पहले इसे मैंने खुद बंद करवाया था, लेकिन अब कोई बहुत ताकतवर उसे फिर से जागृत कर रहा है। बाबा ने बताया कि यह कालशक्ति संप्रदाय नाम का एक प्राचीन तांत्रिक पंथ था जो हर 100 साल में एक निर्दोष आत्मा की बलि देकर मृत्यु को अमरता में बदलने की कोशिश करता है। और इस बार काजल ही चुनी गई थी अगली बलि के लिए। काजल ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे उसकी सबसे करीबी दोस्त मालती मिल गई। मालती ने उसे अपने घर में छिपा लिया, लेकिन उस रात काजल ने जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मालती ही उस कालशक्ति संप्रदाय की अगुवाई कर रही थी। उसके घर के नीचे एक तहखाना था जिसमें तांत्रिक सामान, खून से सने कपड़े और विक्की की टी-शर्ट रखी थी। काजल ने चुपचाप वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे बेहोश कर लिया गया। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव जैसे अंधेरे में समा गया था। पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा हवन चल रहा था। काजल को एक त्रिभुज आकृति के अंदर लिटाया गया था। उसके चारों तरफ तांत्रिक खड़े थे। मालती तांत्रिकों की मुखिया बन चुकी थी और उसके हाथ में एक खंजर था, जिसे मृत्यु छुए वो अमर हो, हे कहकर मालती जैसे ही खंजर चलाने वाली थी, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी, जैसे आसमान खुद उस अनहोनी के खिलाफ हो। बिजली कड़कने लगी और तभी बाबा गोविंद वहां प्रकट हुए, अपने हाथ में एक चमकती हुई पवित्र माला और तांत्रिक मंत्रों की किताब लेकर। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और कालशक्ति संप्रदाय का पूरा मंडल कांपने लगा। पेड़ की जड़ें फटने लगीं, जमीन फटने लगी और मालती जोर से चीख पड़ी। एक चमकदार रोशनी बाबा के हाथ से निकली और सीधा मालती की आंखों में चली गई। वो वहीं गिर पड़ी और बाकी तांत्रिक भागने लगे। काजल अब भी बेहोश थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली वो गांव के मंदिर में थी। बाबा गोविंद ने बताया कि उसके भीतर एक देवी शक्ति है जो हर 100 साल में जागती है और इस अंधकार को नष्ट करती है। विक्की भी सही सलामत मिल गया। उसे तांत्रिकों ने अंधे तहखाने में बंद कर रखा था। बरामगांव एक बार फिर सामान्य हो गया, लेकिन आज भी उस पीपल के पेड़ के पास एक पट्टिका लगी है, यहाँ कभी फिर मत आना। अंधकार अब भी ताक में बैठा है। क्या आपने कभी अपने गांव में किसी पुराने पेड़ या मंदिर के पास अजीब घटनाएं देखी है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? जब आप अकेले होते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि कई बार जो हम अफवाह समझते हैं वो दरअसल एक रिवाज होता है जो अब भी जारी है। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें जो शायद आपके ही शहर से हो।
डरावनी दुनिया जहां हर कहानी एक हकीकत बन सकती है।